उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू पहुंचे, जहां उन्हें छात्रों के विरोध का सामना और काले झंडों का सामना करना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें, काले झंडे राहुल को दिखाते हुए छात्र। जेएनयू में देश विरोधी नारों का मामला। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहां पहुंचे और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा जब छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इस तस्वीर में आप सीताराम येचुरी, आनंद शर्मा, अजय माकन, कांग्रेस और लेफ्ट के तमाम नेताओं को देख रहे हैं जो लगातार छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और अब इस बीच राहुल गांधी यहां पहुंचते हैं कैंपस में और उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। रजत राकेश नंदन हमारे संवाददाता इस वक्त जेएनयू से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजत, राहुल गांधी ने ट्वीट तो किया था बहुत ही जोरदार तरीके से, लेकिन जब यहां पहुंचे तो छात्र उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी के जो भी समर्थक थे, जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे तो एक बड़ा था जिन्होंने स्वागत भी किया राहुल गांधी का, लेकिन एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार काले झंडे दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के नारे लगा रहे। तो आप कह सकते हैं एक तरीके का सफल हो रहा है इस समय यहाँ पे छात्रों के बीच में। एक तरफ जेएनयू, पूरा जेएनयू एक तरफ है, दूसरी तरफ एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार है। तो इसको माहौल आप कह सकते हैं कि जेएनयू कैंपस का बहुत गर्म है शीतल राज। बिल्कुल, और इस बीच राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी तो भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो शायद गाड़ी से उतरे नहीं, मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो खड़े जो है जेएनयू के, जहाँ पहले से जो राजनीति हो रही थी, एक तरफ लेफ्ट है, कांग्रेस है, केसी त्यागी है, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी है, और दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता है जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और दो तरफ से नारेबाजी चल रही है इस वक्त जेएनयू कैंपस। बिल्कुल, जेएनयू कैंपस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छात्र एकदम गुस्से में है, उग्र है, और कांग्रेस के तमाम नेता जो वहां मौजूद थे, पहले से ही वामपंथी नेता वहां मौजूद थे, सीताराम येचुरी वहां मौजूद थे, अब उनके साथ शामिल होने, शरीक होने राहुल गांधी भी आ पहुंचे और उसके बाद काले झंडे लेकर अपना विरोध जताया एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने और तमाम छात्र जो गुस्साए हुए हैं। पूरा देश उबाल पर है इस मामले को लेकर, जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले को लेकर। रजत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि काफी शोर इस वक्त वहां पर शोरगुल है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार छात्र कर रहे हैं। और इस बीच सीताराम येचुरी कुछ बोलते हुए छात्रों को मैं बैठा हूँ बॉस, तुम जाओ ना बाहर मीटिंग में। हम बैठे हमारे पास। खैर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी पहुंचे जेएनयू और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने और छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए। ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की जेएनयू कैंपस की। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके विरोध जताया था कि ये चर्चा का अधिकार सभी को है और चर्चा के अधिकार का हनन है ये। और उसके बाद वो जेएनयू में पहुंचे जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जेएनयू में पहले से ही कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, आनंद शर्मा, अजय माकन सरीखे सब नेता वहां पहले से मौजूद थे, और साथ ही लेफ्ट जो कि लगातार विरोध कर रहा है और पकड़े गए छात्रों की रिहाई की मांग कर रहा है। इस सब के बीच राहुल गांधी का यहां पहुंचना और फिर छात्रों का, कार्यकर्ताओं का उनका विरोध जताना काले झंडे दिखाकर। जेएनयू कैंपस की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। विरोध प्रदर्शन और साथ ही राजनीति का सिलसिला भी पिछले कुछ रोज से देखा जा रहा है। दरअसल जेएनयू कैंपस में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की निंदा और आजाद कश्मीर के नारे और भारत विरोधी नारे को लेकर जो सियासत जारी है वो थमने का नाम लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वहां जाना जाहिर तौर पर वो भी राजनीति का एक हिस्सा ही है, लेकिन इसके पहले
राहुल गांधी की ओर से इस पूरे मामले की आलोचना भी की गई है और कहा गया है कि छात्रों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब पहुंचे जेएनयू कैंपस, देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के ये कार्यकर्ता हैं जो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और वो भी काले झंडे दिखाकर। इसके पहले लेफ्ट के नेता डी राजा की बेटी का एक वीडियो बीजेपी के सांसद की ओर से मीडिया के सामने रखा गया, जिसमें वो देश विरोधी ताकतों के साथ जेएनयू कैंपस के भीतर दिखाई दे रही थी। हालांकि डी राजा ने स्पष्ट किया कि उनकी बेटी की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ज्यादातर एबीवीपी के ये कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, छावनी में तब्दील है जेएनयू कैंपस। इन सब के बीच राहुल गांधी का वहां पर जाना। सीधे रुख कर लेते हैं रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता का। रजत, राहुल गांधी वहां पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनकी ओर से कहा क्या कुछ गया है? क्योंकि भीड़ तो हम काफी ज्यादा देख रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित किया क्या? देखिए, अभी संबोधित नहीं कर पाए राहुल गांधी। लगातार यही कोशिश बनाई जा रही है कि कुछ सामंजस्य बनाया जाए, क्योंकि एक बड़ा धड़ा है जेएनयू के अंदर एबीवीपी का, जो लगातार विरोध कर रहा है, लगातार नारेबाजी कर रहा है कि एबीवीपी हटे। जब राहुल गांधी आए थे तब भी काले झंडे एबीवीपी की तरफ से दिखाए गए थे। तो लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन दो गुटों में चल रहा है। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। एक नारा उस तरफ का है कि आप बैठ जाइए, सुनना है राहुल गांधी का। दूसरी तरफ रजत, ये तमाम ये सब एबीवीपी के कार्यकर्ता ही हैं या बाकी छात्र भी दिख रहे हैं यहाँ पर कहीं? क्योंकि ये हंगामा पूरे कैंपस में हम कब से देख रहे हैं। काले झंडे दिखा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट राहुल गांधी यहाँ पर बोले। आप कह सकते हैं कि लगातार इसी बात से खबर चल रहा है जो पहले से राजनीति चल रही थी कि एक तरफ पूरा जेएनयू है, एक तरफ लीडरशिप है, दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता है जो लगातार। जी रजत, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। दीपक, देश की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू इस वक्त किस कदर राजनीति का और जंग का अखाड़ा बनी हुई है, वो हम इन तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ भी जैसा हो रहा है कुछ कर नहीं सकते इसमें। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जाहिर तौर पर राहुल गांधी का वहां पर जाना राजनीति का एक हिस्सा ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां एक क्यों नहीं होती हैं? जब सवाल देश का हो, जब सवाल वहां पर देश विरोधी ताकतों का हो, तो उस वक्त एक साथ एकजुट होकर इसका विरोध क्यों नहीं किया जाता? और इसी राजनीति का ये काला हिस्सा है जो स्याह पन्नों में उभर आता है और उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल राजनीति जेएनयू के मामले में गर्म है। अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग राय रखी जा रही है। कोई अफजल गुरु का समर्थन कर रहा है, कोई इसका विरोध कर रहा है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सीधा सा सवाल यही है, राहुल गांधी का वहां पर जाना क्या दर्शाता है? देखिए, राहुल गांधी का वहां पर जाना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जो एक ऐसा धड़ा है जो ये कह रहा है कि छात्रों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे हैदराबाद में रोहित वेमुला के इश्यू पर आगे बढ़कर उन्होंने जो पॉलिटिकल माइलेज लिया है वो माइलेज वो यहां पर भी ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी शायद ये चूक कर रहे हैं हमारे नजरिए में कि ये पूरा का पूरा मामला देशद्रोह से संबंधित है। ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है जिसमें शायद, क्योंकि हमको जितने भी रिस्पॉन्स मिले हैं हमारी 3 दिन के डिबेट्स के बाद, लोग यही कह रहे हैं कि इन लोगों को, चाहे ये कोई भी हो, अगर सरकार की नीतियों से असहमत हो, अगर अफजल गुरु के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से असहमत हो, कोई भी बात हो, इन छात्रों की जो ये कहना चाहते थे उस कल्चरल इवनिंग के जरिए, लेकिन उनको ये अधिकार कतई नहीं था कि वो भारत माता पर या देश पर या भारत माँ के विरुद्ध नारे लगाते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। अगर कन्हैया चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी अधिकार नहीं बनता, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जेएनयू के अंदर कोई ऐसी देश विरोधी एक्टिविटी कर रहा है तो जाकर उसको रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की, बढ़ाने की कोशिश की। इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति 2 धड़ों में बढ़ जाएगी, सेक्युलर, नॉन सेक्युलर। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिरकार देशद्रोही, जिन छात्रों पर देशद्रोह का इल्जाम लगा है, उनके पक्ष में क्यों खड़ी दिखाई दे रही है कांग्रेस। लेकिन दीपक, यहाँ सेक्युलर और नॉन सेक्युलर का तो सवाल ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा नेशनलिज्म का सवाल है, पेट्रियोटिक होने या नॉन पेट्रियोटिक होने का सवाल है। बिल्कुल, ये पेट्रियोटिक या नॉन पेट्रियोटिक होने का सवाल है। इसीलिए मुझे लगता है कि कल तक जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था वो ये था
कि जो लोग भी देश के विरुद्ध नारे लगाते हैं, भारत मां के विरुद्ध बात करते हैं, देश के जो स्थापित मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला आज सुबह से बदला जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया कि देशद्रोह की बातें तो हमें कबूल नहीं है, लेकिन छात्रों की गिरफ्तारी भी हमें कबूल नहीं है। अब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल एकाएक वहां जेएनयू तो चले गए क्योंकि लेफ्ट के नेता होम मिनिस्टर से मिले थे, केसी त्यागी होम मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने कहा था निर्दोषों को न पकड़ा जाए। होम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम किसी निर्दोष को नहीं पकड़ना चाहते, बल्कि उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जिन्होंने इस तरह की नारेबाजी की है, देशद्रोह का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने जस्टिफाई करने की कोशिश की है इस एक्ट को। जो छात्र संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है और बाकी छात्रों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो कल्चरल इवनिंग का पोस्टर है शीतल और चित्रा, वो पोस्टर हर कोई दिखा रहा है। हमने भी पिछले 3 दिन से डिबेट में बताया, उसमें साफ साफ 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात उस पोस्टर के अंदर ये लिखी हुई है कि अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की जुडिशियल किलिंग के खिलाफ ये कल्चरल इवनिंग करी जा रही है। और दूसरी बात उसमें लिखी है कि कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देने के लिए ये कल्चरल इवनिंग की जा रही है। ये दोनों बातें भारत के संविधान के विरुद्ध है, भारत की न्याय प्रणाली के विरुद्ध है, भारत का जो स्थापित मत है पूरी दुनिया के सामने उसके विरुद्ध है। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी अगर ऐसे छात्रों को डिफेंड कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में उनको समझाना मुश्किल होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल वो है कि जब नेशन फर्स्ट की बात आती है उस वक्त भी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक मत क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी सामने आ चुका है और राहुल गांधी की तस्वीर वाले दिनों में उनको समझाना मुश्किल होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल वो है कि जब नेशन फर्स्ट की बात आती है उस वक्त भी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक मत क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी सामने आ चुका है और राहुल गांधी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, छात्रों को समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। देश एकजुट क्यों नहीं हो पाता इस तरह के मुद्दे पर, वो भी जेएनयू कैंपस के भीतर अगर देश विरोधी नारे लग रहे हो तो? देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से टेक्निकल इशू को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वो टेक्निकल इशू है कि कन्हैया का ये दावा है कि कन्हैया का कहना है कि वो उस देश विरोधी कार्यक्रम और नारेबाजी में शामिल नहीं था, जबकि लोगों का कहना है कि कन्हैया न केवल देखा गया बल्कि वहां पर पुलिस के पास उसकी ये फुटेज मौजूद है कि वो नारे लगा रहा था। उन छात्रों का शाम को 5 बजे से जब से कल्चरल इवनिंग की बात हुई इसका समर्थन कर रहा था, जबकि मतलब अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के महिमा मंडन में जो कार्यक्रम था उसका समर्थन कर रहा था, भारत विरोधी नारे लगवा रहा था। और इसकी फुटेज पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस के पास है, जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन लेफ्ट के नेता, क्योंकि ये लेफ्ट से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है जिसके प्रतिनिधि कन्हैया है, इसीलिए उनको डिफेंड किया जा रहा है। दूसरी उसमें बड़ी बात यह है कि डी राजा, जो कि सीपीआई के एक बड़े नेता है, उनकी बेटी भी उस आयोजन कमेटी में शामिल है। अपराजिता उसका नाम है और अपराजिता के नाम से बाकायदा अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को महिमा मंडन करने के पोस्टर छपे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इन नेताओं ने इसका विरोध शुरू किया और राहुल गांधी को ऐसा लगा कि जिस तरह से एक दलित छात्र की सुसाइड के मामले पर एबीवीपी के खिलाफ वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चले गए, वैसे ही एक एज वो ले सकते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है। लेकिन राहुल ये नहीं समझ रहे हैं कि शायद ये मसला पूरी की पूरी तरह उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। दीपक आवाज से जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जंग का अखाड़ा, राजनीतिक उठा पटक और जबरदस्त घमासान का अखाड़ा इस वक्त जेएनयू बना हुआ है।